अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ सरफेस। तो ये एक हमारे पास सरफेस है, इसमें से हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाइंड करना है। तो इससे जो पहला टॉपिक था वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहां पर हम क्या बनाते थे? ये एक हमारे पास सरफेस, ये एक एरिया होता था। तो यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती थी, हम क्या कहते थे कि ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फार्मूला हम क्या लिखते थे? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, इस केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि अब हमारे पास ये क्या सरफेस है। तो अब हमारे पास एक सरफेस है। तो ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है और ये एक सरफेस है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड पास करती हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए, ये हम इस केस में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो चार्ज है ये सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। तो जब सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसकी जो सारी सरफेस है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एक चार्ज है जिसके जो एक सरफेस के अंदर पड़ा है, तो वो सारी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो हम काउंट कर सके। ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर इनफाइनाइट जो लाइंस है वो पास कर रही हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक चार्ज में से कितनी फील्ड लाइंस हम पास करती हैं। क्योंकि ये चार्ज इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो जितनी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो सारी की सारी सरफेस में से पास कर रही हैं। तो एक है जो चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वो इनफाइनाइट होती हैं, उनका हमें पता नहीं होता। तो जब हम ये वाला फार्मूला कहते हैं ना कि ये वाला, जब ये वाला केस होता है तो यहां से ये एक सरफेस एरिया है, तो यहां से हमें पता होगा कि कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। क्योंकि जितनी फील्ड लाइन, जितना इसका एरिया होगा उसके मुताबिक इसमें से फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो हम क्या कहेंगे? उसका फ्लक्स ये होगा। फिर हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे? लगा देंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो चार्ज है ये सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, और चार्ज की एक चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी यहाँ से इस सरफेस में से पास कर रही है। लेकिन इस केस में सारी फील्ड लाइंस पास नहीं करती, बल्कि उतनी फील्ड लाइंस पास करती हैं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने एरिया रखते हैं। तो फिर हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो फिर हम ये फार्मूला लगा देते हैं। तो अभी हमारा जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस है। तो हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना है? इस सरफेस के साथ ऐसा कुछ करना है कि ये वाला फार्मूला सरफेस पर अप्लाई हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या? एक फ्लैट सरफेस है। तो ये जो सरफेस है ये एक स्फीयर है, गोल है। तो हम सरफेस को इसके इतने इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इसका एक पार्ट क्या बन जाए? फ्लैट बन जाए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है। तो अब हम इसको क्या करना है? इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ये क्या, इसका हर एक हिस्सा क्या हो जाए? फ्लैट हो जाए। अब देखिए, अगर हम मैं इसको इस तरह ये एक पार्ट बना लेता हूं, तो देखिए ये वाला जो मैंने ग्रीन पार्ट है, तो ये क्या? एक फ्लैट पार्ट है।
इस तरह इसको क्या करते हैं, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि इसका जो हर पार्ट है वो क्या हो जाए, वो फ्लैट हो, ऑलमोस्ट फ्लैट हो। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इसको एन नंबर्स में क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया। एन नंबर ऑफ फ्लैट सरफेसेस हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस में से जितना फ्लक्स पास करेगा वो इसमें से जितना पास करेगा, ये फॉर एग्जांपल फाई 1 है, इसका फाई 2 हो, इसका फाई 3 हो, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास भी कितना होगा। इन सारे फ्लक्सेस को हम क्या कर दें, उनको ऐड कर दें, तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सरफेस का फ्लक्स हमारे पास निकल आएगा। क्योंकि ये एक इतना सा पार्ट क्या फ्लैट सरफेस है, तो इस पर हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुने कि ये हमारे पास फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई है। तो ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास जो सरफेस है वो फ्लैट हो। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इट इज एप्लीकेबल only for flat surfaces। तो हमने ये क्या कर दिया, इस फार्मूले को मैं ये बताया कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अब जब हमारे पास स्फीयर आएगी तो हमने उसको इतने पीसेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है कि वो एक छोटा सा पीस क्या बन जाए, फ्लैट सरफेस बन जाए। फिर हम उस पर क्या करेंगे, हर जो पीस उसमें से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि अब जो देखिए अब ये छोटा सा पीस बन गया ना, तो अब हमें पता है यहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं वो एक पास कर सकती है, दो पास कर सकती हैं, तीन पास करेंगे। यानी कि आप इस ये जो पार्ट है इसमें से लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो जब लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी लिमिटेड पार्ट वो पास करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो सारों का क्या कर दिया, प्लस कर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। The total flux is, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स हो गया, इज इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 एंड कितने हमारे पास पीसेस हैं, एन पीसेस। तो जो फाई 1 है वो फर्स्ट फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स पास कर रहा है, फाई 2 सेकंड में से, और फाई 3 थर्ड सरफेस में से पास कर रहा है। जो फर्स्ट सरफेस उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो फार्मूला लगा दें, E1 डेल्टा A1। तो ये जो डेल्टा है ना ये वेरी वेरी स्मॉल एरिया है। तो क्योंकि जो फ्लैट सरफेस वो बहुत छोटी है तो उसका जो एरिया वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसलिए हमने लिखा है डेल्टा A1। फिर E2 इसका डेल्टा A2 एंड सो ऑन।
तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एन प्लस डॉट डेल्टा ए एन वेक्टर वेक्टर। तो अब हमने क्या करना है, हमने डॉट को रिमूव करना है। जब डॉट को रिमूव करें तो फिर क्या आएगा, मैं एक के लिए हम क्या, मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ जो फाई वन को लेते हैं, क्योंकि जो सारी जो फ्लैट सर्फेसेज हैं वो सेम है, उनका जो साइज है वो सेम है। सेम क्यों है, जो क्योंकि हमने सरफेस को डिवाइड किया है एन नंबर ऑफ पीसेज में, तो जो सारे पीसेज हैं वो उनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल लेंथ है। तो इसलिए हमने सिर्फ, मैं जितना वो इसमें से फ्लक्स पास करेगा उतना इसमें से फ्लक्स पास करेगा, उतना ही E3 में से फ्लक्स पास करेगा। तो जब हम इस डॉट को रिमूव करते हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ एक का फ्लक्स लिया, ताकि जितना इसका फ्लक्स निकलेगा उतना ही बाकी सब का फ्लक्स निकलेगा। इस डॉट को रिमूव कर फिर हमारे पास क्या आता है, E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, थीटा कितना है। तो इस फिगर को देखें, तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास एक स्मॉल एरिया है जिसको इस सरफेस को हमने डिवाइड किया, तो ये क्या हमारे पास एक स्मॉल एरिया है। तो जो एरिया होता है, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये एक हमारे पास एक एरिया, सरफेस एरिया। तो जब ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी कोई ना कोई होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल टू द सरफेस क्यों होती है। अब ये देखें, ये एक हमारे पास सरफेस है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ये होगी नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती, ये वाली डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती, ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये वाली क्यों नहीं हो सकती। वो मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक में बताया था, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो एरिया वो फिजिक्स में वेक्टर क्यों होते हैं। तो जब मैंने आपको ये प्रूव किया था कि एरिया जो फिजिक्स में वेक्टर होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था अगर ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो फिर डायरेक्शन क्या हम लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। तो फिर मैंने ये बताया था कि नॉर्मल टू द सरफेस ही क्यों लेती है, ये वाली डायरेक्शन हम क्यों नहीं ले सकते, ये वाली क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्शन लेनी है ना, तो डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब जो एक फोर्स है, फोर्स की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वही फोर्स की क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन जो एरिया, सरफेस एरिया, इसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी नॉर्मल टू द सरफेस, की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको रीजन बताया था कि ये वाली डायरेक्शन हमेशा क्यों कांस्टेंट रहती है, ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, या ये क्यों नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बताया था। तो अब वो मेरा टॉपिक लेक्चर मेरा वहां से देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया है और आपको पता है कि ये जो एंगल है थीटा, ये किस किस के दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होता है और एरिया, वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। एरिया के दरमियान नहीं होता बल्कि वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। तो ये जो एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। और ये थीटा जो है, ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से के दरमियान होता है। तो ये क्यों, प्लस चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो यहाँ से ही पास करेंगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वेक्टर एरिया के दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल फिर कितना होता है, 0 होता है। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो E1 डेल्टा A1 कॉस 0 हो जाएगा, फिर E1 डेल्टा A1 और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो फिर हमारे पास जो फाई 1 कितना आ गया, डेल्टा E1 डेल्टा A1 आ जाएगा।
तो ये वैल्यू सारी जो है ये हमने क्या करनी, यहाँ पे पुट कर देनी है। जब E1 होगा, फाई 1 होगा तब E1 होगा, जब फाई 2 होगा तो E2 होगा, जब फाई 3 होगा तो E3 होगा। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स किसके किसके इक्वल आया, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन। EN और डेल्टा AN। तो डॉट को हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। अब उसको रिमूव किया तो हमारे पास आता है cos थीटा। जो cos थीटा क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, वो मैंने आपको बता चुका हूं। तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो सब में यही फ्लक्स पास करेगा। अगर फाई 1 होगा तो E1 लिखेंगे और डेल्टा A1 लिखेंगे। अगर फाई 2 होगा फिर क्या होगा, E2 डेल्टा A2। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। तो अब आप जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो नीचे वाले वैल्यू मैं लिख ही रहने देता हूं। अब ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन ये वाला आया, ये वाला। तो आपको पता है ये हमारे पास जो सरफेस है और प्लस क्यू चार्ज क्या किया है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये जो सरफेस है, तो ये जो जितने भी यहां पर हमने एरिया एलिमेंट्स डिवाइड किए थे उनका साइज क्या था, सेम था। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे पास एक ही चार्ज है तो इसलिए इन सारे जो इलेक्ट्रिक ये जो एरिया एलिमेंट्स इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम पास करेगी। ये तो नहीं ना होगा कि एक चार्ज है इसको ये ज्यादा फ्लक्स दे, इसको कम दे, इसको ज्यादा दे, इसको कम दे, नहीं। बल्कि ये क्या करेगा, सबको इक्वली चार्ज देगा, फ्लक्स देगा। क्योंकि एक ही चार्ज है और सारे एलिमेंट्स का एरिया एलिमेंट्स का साइज क्या है, सेम है। तो जब सारे एरिया एलिमेंट्स का साइज सेम है और चार्ज हमारे पास एक ही है तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, वो हमारे पास सेम होगी सब। ये जो जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं सब के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो एक ही है। तो जितना फर्स्ट को मिलेगा उतना ही सेकंड को मिलेगा, उतना ही थर्ड को मिलेगा। तो अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो क्यू पे डिपेंड करता है। तो क्यू तो सारे जो एरिया एलिमेंट्स उनके लिए क्या है, सेम है। तो अब जो डिस्टेंस है ये भी सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस हमारा सेम हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सारे सब के लिए क्या होगी, सेम होगी। अगर डिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब के लिए सेम नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू सब के लिए सेम है या नहीं। तो आपको पता है कि जो स्फीयर होती है, इसका रेडियस जितने भी ये जो पॉइंट्स होते हैं इनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ये नहीं होगा कि इसका रेडियस कुछ और हो, इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो, नहीं। जितने भी पॉइंट्स उन सब का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर लाई करती हैं। ये स्फीयर की क्या प्रॉपर्टी है, इसके सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। इट मींस ये जो आर है ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सब के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर जो हमने लिखा था E1 E2 E3, तो इसकी जब हम लिख सकते हैं ना E,
तो हम लिख सकते हैं कि E1, ये मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं, E2 ये इक्वल है E3 के, और ये सारे किसके इक्वल हैं, En के, और En किसके इक्वल है, सिंपली E के, और सिंपली E किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वेयर। तो इसका मतलब है यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं E पुट कर सकता हूं, तो हमारा पास टोटल हैंस टोटल फ्लक्स becomes phi, तो E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 एंड सो ऑन, E डेल्टा AN। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने E को तो सारे के लिए सेम है, तो E मैंने सबके जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, E2 था, E3 था, वो मैंने E लिख दिया। लेकिन ये जो है, मैंने आपको ये भी कहा था कि जो सारे एरिया एलिमेंट्स उनका क्या साइज सेम है, तो फिर मैं A1 A2 A3 क्यों लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख रहा हूँ कि ये फर्स्ट एरिया एलिमेंट्स में से फ्लक्स ने पास कर रहा है, ये सेकंड एरिया में एलिमेंट्स में से पास कर रहा है, और ये एन एरिया एलिमेंट्स में से पास कर रहा है। तो साइज सबका सेम है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्या लिखा है, A1 A2 A3, ताकि ना हमें पता होता कि ये जो सरफेस को हमने क्या किया, एन पीसेस में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पीस में से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, सेकंड में से इतना, थर्ड में से इतना। तो यहां से क्या आ सकता है, E कॉमन आ जाएगा, तो पीछे रह जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड डेल्टा AN। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास चीज किसके इक्वल है, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं बन जाता, क्योंकि ये जो हमारी सरफेस थी, उन सारी जो सरफेसेज है उसका क्या है, ये टोटल एरिया है। इन सारे एरिया एलिमेंट्स वगैरह हम ऐड कर दे तो ये क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, पूरी सरफेस का एरिया बन जाता है। तो इसकी जब हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, और हमारे पास आप वैल्यूज पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वेयर, और जो सरफेस होता है उसका टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वेयर होता है। क्योंकि एक सरफेस का जो एरिया तो वो कितना होता है, 4, जो स्क्वायर होती है उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वेयर। तो 4 पाई से कट गया, R स्क्वेयर से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो यही हम मालूम करना चाह रहे थे, द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो ये वो फ्लक्स है जो सरफेस में से पास कर रहा है। तो जो फ्लक्स सरफेस में से पास कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे। तो ई नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास आ गया टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया।
तो होप है कि आपको सारा इलेक्ट्रिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट मिस के हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हुआ होगा। तो अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा हो जो क्लियर ना हुआ हो, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं। तो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।